अगर आपको अपनी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आप अपना बर्थ चार्ट नहीं दिखाना चाहते और आप सोचते हो कि मुझे कुछ ऐसा उपाय मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे करना पड़े जिससे बिना बर्थ चार्ट दिखाए ही मुझे काफ़ी सारा लाभ हो जाए, सारी मुश्किलों से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत विशेष रहने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कि बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं होता तो हमारी प्रेडिक्शन भी सही नहीं निकलती। हम काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें 100% सक्सेस नहीं मिलती और कई इसमें बिलीव भी नहीं करते। कुछ लेडीज़ होती है, कहती है कि मेरे परिवार वाले नहीं मानते यह सब, और हमें कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं बिना कुंडली देखे ही यह कर सकूं और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना आए। कई बार होता है ऐसा है कि हम ऐसे ही उपाय करते रहते हैं कि मेरा सूर्य नीच का है, मंगल नीच का है, यह शत्रु है, वह शत्रु है, लेकिन वह पूरा चार्ट देखने पर ही पता लगता है। ऐसे ही उपाय नहीं किए जाते, उपाय बैकफायर भी करते हैं। इसलिए आपको अगर निस्वार्थ भाव से आप कुछ कर रहे हो तो उसका तो कोई बुरा इफेक्ट नहीं आता। आप किसी की सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से दान पुण्य कर रहे हो तो वह आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशल आप ऐसा कुछ सोच कर अपने मन में कि मैं इस प्लेनेट का दान कर रहा हूँ और मुझे यह फ़ायदा होना चाहिए, तो वह तो आपका चार्ट देखकर ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी, ऐसी रेमेडी बताऊंगी, आप रेमेडी कह लीजिए या आप इसको एक कर्म ही कह लीजिए, निस्वार्थ भाव का कर्म ही आप इसे कह लीजिए। आप देखोगे कि 1-2 महीने में आपको इसके चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में उपाय का फायदा आ जाता है, हमें लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही सरल सा है उपाय ये, और आपको इससे सबसे पहले तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जौ का आटा लेना है और 1.25 किलो जौ का आटा लेना है। उसमें आपको 100 ग्राम सरसों का तेल मिलाना है, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल आप इसमें मिला दीजिए और आपको मीठा पानी तैयार करना है, यानी कि जो गुड़ शक्कर होती है वह आप पानी में भिगो दीजिए और उस पानी से आपको आटा गूंदना है। लेकिन जब आप यह करने लगो तब आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। तब से लेकर लास्ट तक आपके मन में सिर्फ एक ही मंत्र का जाप होना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह नहा धोकर आप यह कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि जब आप आटा गूंदने लगो, सारा सामान अपने पास इकट्ठा रखो, तब आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं वह उनके लिए मैं क्षमा याचना प्रार्थना करती हूँ। अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देव को याद करना है और बस ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कोई भी कलह क्लेश आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप इसकी अब रोटियां बना लोगे और रोटियां बनाकर उसी दिन आपको गौशाला जाना है। अगर गौशाला दूर है तो फिर आप देखिए आसपास जहाँ पर गौएं हैं उनको आप यह खिला दीजिए और बहुत ही सात्विक मन से, पवित्र मन से यह कार्य आपको करना है और पूरा दिन आपको सात्विक रहना है। घर में कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे की बुराई तो बोलना तो दूर, आपके मन में भी नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोलना कि उसने मेरा बुरा कर दिया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ भी नेगेटिव वर्ड तो आपको बोलने ही नहीं है। पूरा दिन आप यह करके देखिए, आप देखोगे कि जो भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, या घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, ऐसे आपके कहीं पर फंसे पड़े हैं, आप कोई जॉब कर रहे हो उसमें प्रमोशन नहीं हो रही है, कोई व्यापार कर रहे हो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और घर में शांति नहीं है, रोग ऋण शत्रु हमेशा आपको घेरे रखते हैं, प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है, बस आपको प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। और यह रोटी जब आप गाय को खिलाओ तो गाय माता के आप पीठ पर
हाथ फेरना, आप देखोगे कि सारी प्रॉब्लम आपकी कैसे दूर होती है। इसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिए कि ऐसे तो हम रोज ही गाय को रोटी खिलाते हैं। आप रोटी तो खिलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन यह आप करके देखिए, इसमें विचारों का पवित्र होना बेहद आवश्यक है। एक बार आप यह करके देखिए। आप 15 दिन में कर सकते हो, महीने में एक बार कर सकते हो, आप हर हफ्ते यह कर सकते हो। अगर हर हफ्ते करते हो तो आप शनिवार का दिन चुनिए, अमावस्या का दिन चुनिए जो पितरों का होता है। आप यह करके देखिए और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। एक बार करते ही आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन करना बिल्कुल आपको अच्छे से है, सात्विक तरीके से करना है। मन में कोई भी गलत विचार नहीं लेके आना है। और बस जब आप यह करो तो बस ये सोचो कि मेरी सारी प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अब बनी हुई है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, मैं अच्छे कर्म करूँगा। और जिसके प्रति आपके मन में वैर है, द्वेष है, आप लेट गो करना सीखें, माफ़ी देना आप सीखें। मात्र इतना करने से ही आप देखोगे कितनी पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। जब घर में पॉजिटिविटी आती है तभी सारे काम बनते हैं। जब घर में पॉजिटिविटी, आपके मन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो आप चाहे कितने लाखों की पाठ पूजा करवा लो, लाखों का दान कर लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा। मन से आपको यह स्वीकार करना है कि मेरे सारे काम बन गए हैं। ऐसा मन में नहीं लाना है कि मेरा तो खर्चा हो गया। जब आप देने का भाव रखोगे, आप देखोगे कि एक चीज़ आप किसी को दोगे, प्रभु आपको उसके बदले में 10 गुना देगा। एक बार देने का भाव रखिए, लेकिन रो रो कर नहीं, खुश होकर आप देने का भाव रखिए। एक बार यह आप करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। आपको लगेगा कि यह तो चमत्कार ही हो गया है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आभार जताते हो, थैंक यू बोलते हो, उतनी ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बढ़ती ही जाती है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।